अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने सीखना है कि किस तरह से हम अलसी, सफ़ेद तिल और चार मगज़ को मिलाकर हम इनके लड्डू बना सकते हैं, जो सर्दियों में बहुत ही मुफ़ीद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन, एक फ्राई पैन मतलब एक कढ़ाई ले ली है और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। मतलब ये आधा पाव के करीब है तकरीबन इतना, ठीक हो गया। और इसके बाद इसमें हमने ये गुड़ डाल दिया है, आप चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये तकरीबन 1 पाव के करीब हम इसमें गुड़ जो है ना वो शामिल कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये जैसे ही पानी मतलब हल्का-सा गर्म हो जाता है तो उसके बाद ये आपने गुड़ डाल देना है। अच्छा जी, ये इसका साथ जो है ना वो चम्मच आपने हिलाते जाना है। जैसे ये हम चम्मच हिला रहे हैं, ये इस तरह से ऐसा-ऐसा जैसे ही गर्म होता जाएगा, ये सूरत हाल इसकी होती जाएगी। ठीक हो गया जी? ये थोड़ा-सा टाइम लगाएगा, ये आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता फिर आगे हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से ये देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी होती जाएगी, लिक्विड होता जाएगा। ठीक हो गया जी? ये देखें अब ये इस तरह से। तो इसको साथ में चम्मच हिलाते जाना है, चम्मच को नहीं रोकना आपने, चम्मच साथ-साथ लगता रहे, नहीं तो ये नीचे जो है ना वो लग जाता है, ठीक है जी? और इसका जो है ना वो मतलब है इसका लिक्विड जो है ना प्रॉपर वो सही तरह से इसका मवाद नहीं बनता। ये देखें, ये हमने ले लिए हैं सफ़ेद तिल, ये साथ में 4 मगज़ और ये अलसी ले लिया है। ठीक हो गया जी? अच्छा, हम यहाँ पे ले रहे हैं अलसी जो है ना वो हमने उसको ग्राइंड नहीं किया हुआ, कुछ लोग ग्राइंड कर लेते हैं, कुछ लोग ग्राइंड नहीं करते, बहरहाल हमने ग्राइंड नहीं किया। अगर आपने ये बनाने हो ग्राइंड कर लें तो बेहतर है, नहीं तो अपने दाँतों से फिर आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? तो ये तकरीबन कोई 3-4 मिनट इसको लग जाते हैं, 5 मिनट भी लग जाते हैं। ये जैसे ही इसकी थिकनेस आएगी मतलब ये एक धार सी बन जाएगी, एक प्रॉपर एक जो है ना वो लाइन सी बन जाती है, तभी जो है ना वो अच्छा जी, ये हमारा तैयार हो गया है। चेक करने के बाद हमने इसमें एक जो है ना वो 1 कप डाला है अलसी का और 1 कप फ़िलहाल सफ़ेद तिल का डाल दिया है, ठीक हो गया जी। और ये आधा कप जो है ना हमने 4 मगज़ का डाल दिया है, ठीक है जी। अभी ये इसको हम मिला लेते हैं। जैसे ही आपकी एक धार जैसे धार होती है प्रॉपर एक मतलब है जैसे शहद की धार हो जाती है, इसी तरह से एक बन जाए तो तभी आपने ये वाला मिसाला आप लाज़मी नहीं है कि आप सफ़ेद तिल आप अलसी भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें से थोड़ा-सा मवाद हम थोड़ा-सा और डाल लेते हैं, क्योंकि ये मवाद जो जितना भी बन रहा था ये पतला हो गया था, ठीक है जी। इसको थोड़ी-सी और ज़रूरत थी, तो हमने ये डाल दिया माशाल्लाह से। ये सर्दियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त जो है ना ये लड्डू होते हैं, ठीक है। इसको पीनिया भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग लड्डू भी कहते हैं। तो ये इसको चम्मच साथ-साथ हिलाते जाना है, नहीं तो ये गाढ़ा-सा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है जी। जैसे पहले इसको बनाने में अभी उसको और भी ज़्यादा एहतियात की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी आँच जो है ना वो आग हमने बंद की हुई है, ठीक है जी। मैंने पहले भी चूल्हा दिखाया है वीडियो में कि आग जो है ना वो बंद है, ये गर्म होता है, ठीक है जी। इसको इस तरह से सबको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपका चम्मच रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पे चम्मच जो है ना वो मुस्तकिल आपने हिलाते जाना है, चलाते रहना है, इसको मिक्स करना है ताकि ये मीठा इसमें प्रॉपर और ये जो हमने अलसी और सफ़ेद तिल और 4 मगज़ डाले हैं, ये प्रॉपर मिक्स हो जाएँ, ठीक हो गया जी? अच्छा जी, ये हमारा मवाद तैयार हो गया है, मिक्स हो गया है। अब हम इसके जो है ना वो छोटे-छोटे लड्डू अपने हिसाब से बना लेते हैं। हम बड़े-छोटे मुख्तलिफ बनाएँगे, आप जिस तरह से भी बनाएँ। ये माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त हेल्दी आप बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, जवान भी खा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये मुख्तलिफ जो है ना आप किसी भी जो भी शक्ल के आप बनाना चाहें, ये आप पे डिपेंड है जो आपको अच्छा लगे। ये इस तरह से हमने लड्डू बनाए हैं और ये एक टिक्की टाइप, ये देखें इस तरह से भी आप माशाल्लाह से बना सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने ये हमारे तैयार हो गए हैं।
اس طرح سے آپ جو ہے نا ایک صبح ایک شام یا ایک رات کو کھا کے اور ساتھ میں تھوڑا سا بندہ دودھ پی لے، یا دودھ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تب بھی آپ جو ہے نا اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس میں اومیگا 3 جو ایک آئل ہوتا ہے وہ مچھلی سے بھی زیادہ اس میں طاقت ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں اور حکیموں نے جو ہے نا اس کی ایک رپورٹ جاری کی ہے، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ اپنے گھر میں بآسانی سے، اور زیادہ یہ مہنگے بھی نہیں ہوتے، آسانی سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔